हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और मैंने अभी तक आप लोगों के साथ दोनों दिन का जो है व्लॉग शेयर किया है, तो मैंने सोचा आज का भी जो है मैंने आप लोगों के साथ बताया ही था आप लोगों को कि मैं 9 दिन 9 जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने जो है ये अपने आप को एक चैलेंज दिया है। और चैलेंज भी ऐसा चैलेंज है कि 9 दिन जो है मैं अलग अलग साड़ी पहन करके और नवरात्रों का जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए तो आज है तीसरा दिन, तो मैं आप लोग के साथ आज तीसरा वाला दिन का जो है ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि जो है नेहल जो है थोड़ा लेट सोई थी आज, और उसने मुझे बहुत तंग किया था रात में, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। बट अब जो है फाइनली मैं ब्रेकफास्ट करने ब्रेकफास्ट दे दूँगी अपने हस्बैंड को। उसके बाद जो है मैं थोड़ा झाड़ पोछ करके फिर जो है मैं नहा धो करके पूजा करूँगी। वैसे बेस्ट है, सर धोना है। और अभी थोड़ा सा ना मौसम जो है ठंडा ठंडा सा हो गया है, तो एकदम सुबह सुबह नहाने पे ना ठंड लगती है। और दूसरी बात, ये वाला वेदर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हद से ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला वेदर। तो मुझे ना ये वाला वेदर जैसे ही ना ये वाला सीज़न आता है, ये वाला फेस्टिवल मौसम आता है ना फेस्टिवल का, तो ना हवा में ना एक अलग सी ही ना महक होती है, अलग से एक चमक होती है। मैं ये जो खुशी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हूँ कि ये वाला जो ये वाला जो महीना होता है दुर्गा पूजा से लेकर के दिवाली, नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा, ये ऐसा टाइम होता है कि ना मुझे बहुत खुशी मिलती है इस मौसम में, इस जो है महीने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये वाला वेदर मेरा ऑल टाइम फेवरेट वेदर लगता है मुझे। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ आज जो है तीसरा वाला ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और आज मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ तो वो भी देखते रहना। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, चाय और ब्रेड पीनट बटर। नॉर्मली हम यही जो है डेली यही ब्रेकफास्ट करते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड यही ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं कभी कभी खाली चाय भी पी लेती हूँ, मुझे उतना ब्रेड और पीनट बटर नहीं अच्छा लगता। बट हाँ, उसी जगह पे मक्खन हो तो ब्रेड पे तो वो मुझे अच्छा लगता है, टोस्ट किया हुआ। तो आज जो है हस्बैंड को मीटिंग में जाना था, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि जो है लंच नहीं चाहिए, लंच मत बनाना, लंच जो है हमें मैं बाहर से करूँगा। तो इस वजह से आज मैंने लंच नहीं बनाया था उनके कहने पर, और मैं सीधा जो है अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर रही थी। मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं नेहल के लिए दाल चावल बनाने वाली। तो आजकल मैं ना नेहल के साथ जो है दूध रोटी और दाल चावल अब वो पूरा खाना पूरे खाने पे आ गई है, तो इसलिए मैं अब उसके लिए खाना पूरा प्रॉपर बनाना पड़ता है। एक बार के लिए मैं अपने लिए अवॉइड कर सकती हूँ, बट बच्चे के लिए कैसे अवॉइड करूँ, तो इसलिए मैं उसके लिए दाल चावल वगैरह बना लेती हूँ और रोटी वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी वगैरह भी उसके लिए मैं यहाँ पे आटा वाटा गूंद करके रख दूँगी, और मैं यहाँ पे चावल और दाल वगैरह बनाऊँगी। और हम जो स्पेशली बिहार में हमारे यहाँ पे जो आलू की भुजिया बनती है वो मैं बना लेती। तो मैंने यहाँ पे ना आपको अपना आज का ब्रेकफास्ट क्या बनाया, मैंने लंच क्या बनाया, ये नहीं दिखाया, बट मैंने दाल चावल आलू की भुजिया और नेहल के लिए 2-3 रोटी बना के रख दी, जिसमें मैं नेहल को रोटी और दाल भी खिला देती हूँ, रोटी दूध और दाल चावल भी। तो कल आपने व्लॉग देखा ही होगा, तीसरा जो है दूसरे दिन का व्लॉग नवरात्रि का, तो उसमें मैंने कपड़े भी धोए थे, तो वही कपड़े मेरे सोफ़े पे आ गए थे, क्योंकि रात में मैंने कपड़े उतारे थे छत पर से, तो इसलिए सारे कपड़े जो हैं सोफ़े पर पड़े थे सुबह तक। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट से जो है समेट भी लेती हूँ, तह भी लगा लेती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल साड़ी ही पहन रही हूँ, तो ज़्यादातर मेरे पास जो है साड़ियाँ ही होती है धोने के लिए। तो इस वजह से अब जो है यहाँ पे 2 चादर भी थी धुली हुई, तो वो भी तह लगा रही थी। तो बड़े बड़े जल्दी जल्दी कपड़े जो है निपट जाते, तो फिर छोटे तो यहाँ वहाँ घूमते फिरते भी तय हो जाते हैं। तो आंटी आ गई थी, मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि नेहल उठ गई थी। तो अब मेरा किसी भी हालत में पूजा जल्दी होने वाला नहीं था। तो आंटी आई, फिर आंटी ने झाड़ू पोछा किया, और फिर मैं नेहल में थोड़ी बिजी हो गई थी। अभी तक हस्बैंड नहीं गए थे ऑफिस, वो ऑफिस मीटिंग में नहीं निकले थे, तो मैं फटाफट से सारे कपड़े वगैरह तय लगा करके अलमारी में लगा रही थी, और उनको शर्ट चाहिए थी, तो फिर मैंने उनको शर्ट वगैरह पकड़ाई। तो आंटी तब तक झाड़ू पोछा कर रही थी, मैंने उनके लिए चाय बनाया, और जो है नेहल को फिर मैंने नेहल को संभाला, क्योंकि नेहल उठने के बाद फिर मुझे उसको प्रॉपर देखना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना खाना खिलाना,
और वो मतलब अगर उससे उसकी तरफ से मैं 100% हूँ तो फिर मैं अपना काम कर सकती हूँ, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। तो मैंने उसको नहला दिया था और दाल रोटी खिला दी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी कंघी की थी, क्योंकि जो है इसके सर के जो बाल है वो बहुत बड़े हो गए थे, तो मैंने इसको छोटी कर देती हूँ, बट वो बिल्कुल भी छोटी नहीं रहने देती है। और फिर मैंने क्रीम वगैरह लगाया था। तो यही सब करते करते ना मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। और अगर मैं एक बार के लिए अगर नेहा सोई है तो मैं एक बार के लिए जो है फटाफट से नहा धो के पूजा कर सकती हूँ, पर अगर वो उठ गई है तो फिर वो भी पूजा पे बैठने के लिए ज़िद करती है, तो फिर मैं उसको कैसे बिना नहाए उसको बिठा दूँ, क्योंकि फिर वो भी सारा सामान छुएगी तो फिर वो भी मुझे नहीं जमेगा। तो इसलिए मैं उसका वेट करती हूँ। कहीं ना कहीं ये बात सच है, मैं उसी का वेट करती हूँ पूजा करने के लिए। तो आज ना मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। मैंने खुद को चैलेंज तो दे दिया है 9 दिन अलग अलग साड़ी पहनने का, बट ऐसा होता है ना लेडीज के साथ कि मतलब लेडीज हो गर्ल्स हो हर किसी के साथ होता है कि अलमारी में हमारे पास भरे कपड़े होते हैं, पर जब पहनने की बारी आती है तो कुछ नहीं समझ में आता। ऐसे ही मेरे साथ हो गया। मैंने चैलेंज ले तो लिया है, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो आज ना मैं कंफ्यूज हूँ, एक इस कॉटन वाली साड़ी में और एक ये गोल्डन कलर वाली साड़ी में, क्योंकि कॉटन वाला जो है ना बहुत आरामदायक साड़ी है, अमेजोन से परचेज की थी मैंने। और ये जो है ना गोल्डन कलर वाली थोड़ी सी मतलब चटक बटक टाइप की है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। येलो कलर की साड़ी मेरे पास इतनी सारी हो गई है कि येलो कलर वैसे भी थर्सडे है कल, तो मैं थर्सडे को पहन लूंगी। गोल्डन कलर वाली ये वाली साड़ी है, और अभी तो 9 दिन है, तो मैं सोच रही हूँ इसको किसी और दिन पहन लूंगी। गोल्डन वाली पहन लेते हैं। वैसे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। और कल के लिए मैं येलो कलर की साड़ी सोच रखी है मैंने, तो मैं वो पहनने वाली हूँ। और आप मुझे बता सकते हो क्या मैं फ्राइडे को ये साड़ी पहनूं या इनमें से कोई और साड़ी पहनूं, बट मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। 9 दिन 9 अलग साड़ी पहनने वाली हूँ, तो वो मुझे आप बताना। तो चलो मैं नहा कर आती हूँ, फिर पूजा करते हैं। और ऑलरेडी 11:15 बज चुके हैं और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। नेहल को नहला धुला करके उसको तैयार कर दिया, बट छोटी कितनी देर तक रहती है वो मुझे नहीं पता। और अभी भी वो मेरे रिंग लाइट के आसपास खेल रही है, तो कभी भी रिंग लाइट गिर सकता है, तो बाद में मिलते हैं। तो मैंने फटाफट से जो है नहा धो करके तैयार हो गई। तो मैंने ये गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है। वैसे तो हल्की साड़ी है, तो मुझे ये डर था कि ये वाला ब्लाउज़ मुझे आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे ये लूज़ होने लगा है पता नहीं कैसे। तो मैंने फटाफट से ये साड़ी ड्रिप की और मैंने हेड वॉश किया, क्योंकि आज जो है वेडनेसडे था, सर भी धोना बहुत ज़रूरी था। तो तब तक नेहल ने आफत मचा दिया था पूरे घर में, और उसको इतना मना कर रही थी, घर में चप्पल वगैरह लेकर के आ रही थी। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सच है, मैं नेहल का वेट करती हूँ उसके साथ पूजा करने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे साथ पूजा करती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बार बार बोलती रहती है कि पूजा पूजा पूजा, और स्पेशली वो आरती के लिए बोलती है। और आजकल तो वो जो है गौरी जी जो है अपनी जय अम्बे गौरी वाला जो भजन है वो गाना सुनती भी और गाती भी है। जब लास्ट में गौरी आता है तो वो लास्ट में गौरी भी बोलती है। तो मैं फुल्ली तैयार हो गई, अपना स्किन केयर रूटीन करके, बाल वगैरह जैसे मैंने झाड़ दिया। बहुत पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूजा करने के लिए बैठ गई, और ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। और क्योंकि कहीं ना कहीं 12 बज चुके थे, 12 साढ़े 12 हो रहे थे पूजा करने में। फिर मुझे जो है बहुत तेज़ भूख लग रही थी, फिर मैं बहुत लो सी फील करने लग गई थी। तो मैंने फटाफट से जो है पूजा करने बैठी, और अपना सारा सामान जो भी मुझे लगता है पूजा में वो सब मैं इकट्ठा करके नीचे बैठ गई थी। और नेहल बार बार घंटी बजाई जा रही थी। मैं ना ये सब ना वॉइस ओवर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत प्यारा मोमेंट है, बट इसमें ना कहीं मतलब मुझे ना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मुझे छोटा करने के लिए ना फिर मुझे उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, और फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो ये रीज़न है, नहीं तो ये वाला वीडियो ना इतना मतलब जब नेहल और मैं बैठते हैं पूजा करने के लिए तो इतना अच्छा लगता है। तो कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं ओरिजिनल वॉइस के साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये वाला व्लॉग शेयर करूँ। और यहाँ पे नेहल पूरी मस्ती कर रही थी कैमरे के सामने, मैं बिज़ी थी पूजा करने में, तो ये ऐसे इस तरह से एक्टिविटी कर रही थी। तो मैंने ना पहले तो मैं इस एक्टिविटी को ना रिमूव करने वाली थी, फिर मैंने कहा आप लोग को नेहल की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैं नहीं करूँगी रिमूव। तो थोड़ा सा इसके लिए मैंने ये वाला जो वीडियो अपनी पूजा को मैंने आप लोग को कम दिखाया, और आज जो है मैंने नेहल की एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई है। और अब मैं फाइनली आरती कर रही हूँ, और मैं अपनी पूजा को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ।
तीसरे दिन की भी पूजा कंप्लीट हो गई। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है और अब बज रहे हैं 1। मैं सुबह से कोशिश करती हूँ नहा धो के फटाफट से पहले पूजा कर लूँ, बट पॉसिबल नहीं होता है। और अब जाकर के मैं खाना खाऊंगी। 1 बज रहे हैं। फिर मुझे ये वाला वीडियो भी एडिट करके अपलोड करना है। और मेरी लड़की क्या कर रही है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या कर रही हो बेटा आप? क्या ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलूंगी मैं आप लोग के साथ चौथे दिन के नवरात्रि के ब्लॉग के साथ। तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।